नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, हमारा ये चैनल आपको फटाफट रिवीजन के लिए इस प्रकार के वीडियो उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें आप कम समय के अंदर और अपने वीडियो को स्पीड से चला करके लगातार सुनकर अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 63 से 71 तक। उपराष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अंदर है, अनुच्छेद 63 से 71 तक। और ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला पद तो होगा राष्ट्रपति का, और इसके बाद में दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और इसमें उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये 64 में और निवासी के अंदर ऐसा कहा गया, तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष सभापति यानी उसका सदस्य नहीं होता, अर्थात राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वो उसका सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या उसकी अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है, और इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख भी है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति को जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है तब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं करता है। ये बात वेरी मोस्ट है कि जब उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं। जो पहले जो सभापति था ना, उसके रूप में नहीं करता वो कार्य। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार मिलते हैं। जैसे राष्ट्रपति को मिलेंगे वैसे ही उसको भी। अनुच्छेद 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी जो योग्यताएँ हैं। अनुच्छेद 66(1) के अंदर निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है ये, और गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति में कितने होते हैं? 20। और जबकि राष्ट्रपति में 50। जमानत राशि इसमें भी वही 15,000 रुपये RBI के पास जमा करवाई जाती है। जैसे हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि वही 15,000 RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जमा होती है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत राशि 15,000 रुपये RBI में जमा करवाई जाती है। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। कुल वैध मतों का 1/6 नहीं मिलने पर जमानत जब्त हो जाती है। सेम वही फार्मूला है राष्ट्रपति वाला। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए संविधान में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों यानी दोनों सदस्यों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित भी और मनोनीत भी भाग लेते हैं, अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित कितने? 776 सदस्य हो गए और मनोनीत 12। सभी सदस्य अर्थात 788 सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पद रिक्त होने पर चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुच्छेद 66(2) का संबंध है उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई सांसद MP या विधायक MLA उपराष्ट्रपति बनता है तो जिस दिन वह उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है उसी दिन सांसद या विधायक का पद रिक्त माना जाएगा, क्योंकि दोनों पदों पर एक साथ नहीं रह सकते। ये 66(2) के अंदर कहा है। 66(3) कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, अर्हता क्या क्या होनी चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लाभ के पद पर नहीं हो। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। 4 लाख रुपए इसको मिलते हैं। और किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष पद ग्रहण से। उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वाला प्रस्ताव सर्वप्रथम किस में लाया जाता है? राज्यसभा में। सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो राज्यसभा में जाएगा प्रस्ताव, और उसको
वो राष्ट्रपति के लिए उसमें लोकसभा में जाता है। हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा कराने से 14 दिन उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, 14 दिन पूर्व इसको सूचना देनी होती है। राज्यसभा यदि इसे तत्कालीन समस्त सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित कर दे और जिससे लोकसभा सहमत है तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति को हटाने में सभी सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की जो पदावधि है उसका वर्णन है। अनुच्छेद 68(2) में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके चुनाव करवाए जाने चाहिए। इसमें समय अवधि का उल्लेख नहीं है। चुनाव में या उपचुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार पूरे 5 वर्ष के लिए कार्य करता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है, अनुच्छेद 59 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा और पद एवं कर्तव्य की शपथ लेता है। किसकी लेता है? निष्ठा और पद एवं कर्तव्य की शपथ। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा, पद एवं कर्तव्य की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में ना होकर अनुच्छेद 69 में है, 69 में है कि मैं अमुक, उसका नाम आएगा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। इस तरह की भाषा उसके द्वारा बोली जाती है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होता है। यह अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है। यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव अवैध घोषित कर देता है तो इस पदावधि के दौरान उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियमन कर सकती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति होने पर चुनाव को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। उपराष्ट्रपति किसका होता है? दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। गोपाल स्वरूप पाठक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो मैसूर राज्य के राज्यपाल भी रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं हामिद अंसारी ने 2-2 बार उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। राधा ने और अंसारी जी ने दोनों ने 2-2 बार उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। भारत के 4 उपराष्ट्रपति जो राजदूत भी रहे थे, कौन कौन थे वो? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सोवियत संघ के राजदूत रहे थे। वी गिरी, ये सिलोन यानी श्रीलंका के राजदूत रहे। KR नारायण चीन के राजदूत रहे और हामिद अंसारी। सर्वाधिक मतों से उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले K रामास्वामी वेंकटरमन थे। जो राम थे ना, रामास्वामी, ये तो सर्वाधिक मतों से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। जबकि K कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था जुलाई 2002 में। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे। ये प्रश्न पहले भी RPSC ने पूछा है सेकंड ग्रेड के अंदर। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? निधन। कृष्णकांत इनका हो गया था अंत, है ना, कार्यकाल के दौरान इनका हुआ था अंत। कृष्णकांत इनका कार्यकाल के दौरान हो गया था अंत। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू थे, जो कि स्वतंत्र भारत में जन्मे थे, 47 के बाद में जन्मे थे ये। राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय शासन प्रणाली में भारतीय उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता, है ना। अब देखिए निम्न जो उपराष्ट्रपति थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। कौन कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया था। ये किसने दिया था? जाकिर हुसैन ने। अब तक 3 उपराष्ट्रपतियों ने त्यागपत्र दिया।
एक तो वी गिरी 1969 में, आर वेंकटरमन 1987 में और जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में। इन 3 उपराष्ट्रपतियों ने अपना त्यागपत्र दिया था, वी गिरी, आर वेंकटरमन, जगदीप धनखड़। ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए वो कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, वी गिरी, बी जत्ती, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने थे। ऐसे व्यक्ति जो केवल उपराष्ट्रपति पद पर ही रहे थे: गोपाल स्वरूप पाठक, के कृष्णकांत, भैरों सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, जगदीप धनखड़, CP राधाकृष्णन। ये व्यक्ति जो थे केवल उपराष्ट्रपति पद पर ही थे। भारत के उपराष्ट्रपतियों का विवरण देखिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो कार्यकाल था 52 से 62 तक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे। 1931 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये, भारत रत्न से सम्मानित थे पहले। जाकिर हुसैन, ये भी 62 से 67 तक रहे और ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। वराह वेंकटगिरी भारत के तीसरे राष्ट्रपति, वी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तीनों पदों पर बने थे ये। कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पदों पर आसीन थे। गोपाल स्वरूप पाठक, ये चौथे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं बने थे। बरेली में जन्मे थे और पेशे से वकील थे ये। अपने जीवन काल में मैसूर, बेंगलोर, कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर भी आसीन रहे। बी जत्ती, ये 74 से 79 तक और 5 उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में निर्वहन किया इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया। मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये 79 से 84 तक रहे थे और वर्ष 1968-70 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। के रामास्वामी वेंकटरमन 7वें उपराष्ट्रपति थे। सर्वाधिक मत अंतर से उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ताम्रपत्र से सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 87 से लेकर 92 तक रहे। SD शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। KR नारायणन, ये 92 से 97 तक रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी नॉन अलाइनमेंट एंड कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इनकी पुस्तक थी। के कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से और 2002 तक रहे थे। ये भारत के 10वें उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत थे। कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त होने वाले ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये प्रश्न पहले आ चुका है। वे साइंस इन पार्लियामेंट नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी थे। ये कौन? के कृष्णकांत। कौन सी पत्रिका थी इनकी? के साइंस इन पार्लियामेंट नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक थे ये। भैरों सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक ये राजस्थान में जन्मे, भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे और ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। इन्होंने 2 बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभाई थी। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 10, 12 से 12, 17 तक ये भारत के 12वें एवं 13वें उपराष्ट्रपति रहे। 2 बार पूर्णकालिक तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले प्रथम भारतीय थे। वे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, राजनयिक भी रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें देखिए, ईरान टुडे, 25 ईयर्स आफ्टर द इस्लामिक रिवॉल्यूशन तथा सिटीजन एंड सोसाइटी, सेलेक्टेड राइटिंग्स, ये इनकी मोहम्मद अंसारी की पुस्तक थी। मुवप्पा रावू वेंकैया नायडू 2017 से 22 तक रहे। आज़ाद भारत में जन्मे, भारत के एकमात्र एवं 14वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। आज़ाद भारत में जन्मे थे ये। वर्ष 2016 से जुलाई 2017 तक ये शहरी विकास, आवास, शहरी गरीब उन्मूलन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे। जगदीप धनखड़ 2022 से 25 तक भैरों सिंह शेखावत के बाद राजस्थान से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति थे और इनका संबंध भी झुंझुनू राजस्थान से है। ये झुंझुनू से लोकसभा के सांसद भी रहे, किशनगढ़ से विधायक भी रहे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। CP राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 से जो वर्तमान में है महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे ये इससे पहले।
उपराष्ट्रपति चुनने से पहले ये कहाँ के थे? राज्यपाल महाराष्ट्र के। और इससे पूर्व झारखंड के राज्यपाल भी रहे। इस दौरान तेलंगाना के राज्यपाल व पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी इन्होंने संभाला। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुरम में जन्मे थे श्री राधाकृष्णन। आरएस स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करते हुए 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य भी बने। 1996 में श्री राधाकृष्णन को तमिलनाडु भाजपा का सचिव भी नियुक्त किया गया। 2004 में श्री राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया। श्री राधाकृष्णन एक उत्साही खिलाड़ी थे और कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस में चैंपियन और लंबी दूरी के धावक भी थे। इन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक था, यानी ये खिलाड़ी के अंदर भी खेल जगत में भी रुचि रखते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने देखा उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।